शिवोहम। में साष्टांग दंडवत प्रणाम है बार बार। प्रणाम आपके श्री चरणों में बार गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। हम श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था? इसमें चर्चा की थी कल के भी विद्या तो केवल श्री गुरु जी के चरणों में और श्रुति माता में श्रद्धा रखने पर ही प्राप्त की जा सकती, वरना नहीं प्राप्त की जा सकती। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर संकेत ये किया गया ना कि वास्तव में हमारी श्रुति माता में कितनी महत्व बुद्धि है। तो जब इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो संसार के अंतर्गत जैसे अपने को बहुत सारे मिलकर के कह देते देखो तुम्हारा नाम यह है, तो हम कभी भी वहां से विस्मृत होते या वहां पर अश्रद्धा करते या और इधर उधर का कुछ करते क्या? नहीं करते हैं ना। किसी ने कह दिया भाई तुम ब्राह्मण हो, तो हम उस जगह से थोड़े बहुत भी इधर उधर होते हैं क्या? नहीं होते ना। ऐसा समझो, ये तो और थोड़ी और ऊंची बातें रह गई। साधारण जिसके लिए कहने का मतलब है कुछ समय के लिए नाता रिश्ता होता है, ऐसे संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं, इन समस्त नाते रिश्तों के बारे में संसार के लोगों ने बता दिया, देखो ये तुम्हारे पिता है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये पत्नी है, ये पति है। उसके पश्चात भले ही उनमें कितनी भी गड़बड़ क्यों नहीं दिखती हो, हम उनका त्याग करते हैं क्या? कभी नहीं करते ना। तो यहाँ अध्ययन यही करना, चिंतन यही करना है कि श्रुति माता जो कहती हैं उसमें हमारी कितनी निष्ठा है। क्योंकि जो सचमुच में जिज्ञासु होता है वह केवल और केवल मात्र श्रुति प्रमाण्य को ही, श्रुति माता को ही महत्व देता है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर ध्यान रख लेना कि विद्या की निवृत्ति जब अपने जीवन का लक्ष्य बन जाता है ना, उस समय तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता को ही प्रमाण समझना होगा। हाँ, बाकी के कोई व्यवहारिक काम हो तो हम इसमें अपनी कुल परंपरा के अनुसार जैसा कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु प्रत्येक क्षेत्र में हमसे कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो यह सब चल जाता, परंतु जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी गड़बड़ चलती ही नहीं। यहाँ पर तो श्रुति माता जैसा संकेत करती हैं, बस हमें वैसा ही बनना होता है, वैसा ही निश्चय करना होता है। हाँ बोलो। कहता
श्रुति प्रमाण में जिसका निश्चय होता है जो स्वधर्म निष्ठा होती है। हाँ, क्या बात है। श्रुति प्रमाणे का मतलब है स्वधर्म निष्ठा। इसमें स्वधर्म निष्ठा जिससे का ही अंतःकरण शुद्ध होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसकी ईश्वर में इसकी तुलना होती है, और जिसकी ईश्वर में ज्ञान होता है उसी का जन्म मरण समूल नाश होता है। नहीं, ईश्वर तो यहाँ कहाँ रह गए, ज्ञान की बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ। ये वेदांत का मार्ग विश्वास का मार्ग नहीं है, ये तो भक्ति के अंतर्गत विश्वास होता है। यहाँ तो 2 और 2 4 होते, उसी प्रकार से या तो सचमुच में साक्षात्कार होता है, यहाँ कल्पना नहीं करनी होती है। ईश्वर भी प्रोक्ष ही होते, उनकी भी कल्पना ही करती है, कल्पना करनी होती है। केवल आत्मा ही अप्रोक्ष है। बिल्कुल अप्रोक्ष आत्मा ही है। हाँ, इसलिए श्रुति प्रमाण में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही संसार से विनिर्मुक्त होता है, वही सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो यहाँ पर संकेत यही किया जा रहा है कि जब हम अज्ञान के बंधन से छूटने के लिए ठीक जब तक जिज्ञासा जागृत न हो तब तक हम अपने हिसाब से किसी को भी महत्व दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा जब अपने जीवन का लक्ष्य बन जाता है, उस समय यदि हम चाहे नहीं मैं तो मेरी घरवाली से राय लेकर के ब्रह्म विचार करूं, भगवत प्राप्ति करूं, तो वह यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। क्योंकि ये ब्रह्म प्रमाण नहीं है। इनकी तो क्या बाकी जो है पुराण वगैरह इनका सहारा लेकर के भी कोई चाहे तो भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर श्रुति प्रमाण्य का ही महत्व बताया गया है। श्रुति माता ही ब्रह्म प्रमाण है जी। तो सदा ध्यान रखना चाहिए, आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में केवल मात्र उपनिषद ही प्रमाण है। ये जब वेदांत श्रवण के षड लिंग का अध्ययन किया जाएगा तब उसमें तीसरा जो लिंग होता है जिसका नाम होता है अपूर्वता, ये अपूर्वता के ही लक्षण है। अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि श्रुति माता के सिवाय, जैसे वास्तव में अपने पिता कौन है, इसी में माँ ही परम प्रमाण होती है। संसार के कितने ही मिल करके मैं कुछ भी क्यों न कह दे, फिर भी हमारी निष्ठा परिपक्व नहीं होगी, और माँ कह देगी बेटे ये तेरे पिता है, तो उसी समय मान जाएंगे ना। संशय करेंगे क्या? विपरीत भावना करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये विशेष बात है। तो यहाँ पर इतना सा अवश्य संकेत किया गया है कि जब हम शुद्धांतःकरण होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, उस समय कम से कम हम किसको पूर्ण रूप से महत्व दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का संन्यास करना होता है, इनका त्याग करना होता है। यदि जबरदस्ती से त्याग न कर सके फिर भी अंतःकरण में इनके प्रति जो आकर्षण होता है, महत्व बुद्धि होती है, प्रवृत्ति होती है, उसके लिए तो सोचना ही पड़ता है। सत्य बात। यदि ऐसा करने में कोई सफल नहीं होता है तो फिर ब्रह्म विचार नहीं कर पाएगा। जी। और क्या सुनाया था कल? पराविद्या अपराविद्या, इसके बारे में भी चर्चा चली ना जी। जो विद्या ज्ञान के परिवर्तन करवा दे वह विद्या जो है
पराविद्या होती हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है अपराविद्या से नहीं होता है। अपराविद्या केवल और केवल मात्र वस्तु का साक्षात्कार करवाती हैं। क्या करवाती हैं? वस्तु के आश्रित जो विद्या होती हैं, उस अविद्या को केवल और केवल मात्र ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त कर देती हैं, वरना और दूसरा कुछ नहीं होता है। तो सत्य बात तो यही होती है कि जब अपराविद्या से हम पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं, तभी सचमुच में पराविद्या की ओर प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उस समय हमारा जो चित्त है सब ओर से हट करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही महत्व देता है। और किसी को देगा क्या? नहीं देगा। यदि तो कहा अपरा विद्या बड़ भयो विद्वानी, परा विद्या नहीं राची, अज्ञानी का चिन्ह है ये कर्तव्य करते विनाशी। बिल्कुल सत्य बात है जी। अज्ञानी का चिन्ह है यही कर्तव्य करते विनाशी। हाँ बिल्कुल, यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य, सोई ज्ञानी सुगर नर नहीं झांकू भवितव्य। तो भाई जो कुल मिला करके परिवर्तन आदि चाहता है, वह पराविद्या का अधिकारी थोड़े होगा। नहीं, अपरा विद्या का ही अधिकारी होगा। परिवर्तन अपरा में होता है, अपरा में होता, परा में तो परिवर्तन होता नहीं। सिद्ध करके बताओ। अपरा विद्या तो बनती बिगड़ती रहती है, परा विद्या तो बनती वो तो बनती है ना बिगड़ती, जो कि क्यों है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो अनादिकाल से जो कि क्यों है, उसमें परिवर्तन हुआ ही नहीं। अरे अपरा तो रोज बदलती रहती है, क्षण क्षण बदलती रहती है। व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक, ये व्यतिरेक दोनों इसी में है। बहुत आत्मा तो पराविद्या तो अन्वय रूप से मान लो, जैसे आप। बहुत अच्छी बात है जी सर। जी, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पराविद्या के द्वारा नाशवान वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं, फिर भी हम पराविद्या से छूटना नहीं चाहते हैं, अपराविद्या को ठीक प्रकार से महत्व नहीं दे पाते। क्या कारण है? हाँ, कोई भी साधक अपने अनुभव से क्या अनुभव हो रहा आपको इसके बारे में? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। अपरा विद्या में हमारी सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत गजब का विलक्षण सूत्र बता दिया। और ये पक्का है कि जिसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि बैठी होती है, उस ओर प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये, जैसे जितने भी नाते रिश्ते हैं ना, अब संत शास्त्र श्रुति माता अपने को संकेत करती है कि तुम ब्रह्म हो, परंतु वो कहते नहीं नहीं, मैं तो उनकी पत्नी ही हूँ, मैं तो उनका पति ही हूँ, मैं तो उनका पिता ही हूँ, उनका पुत्र ही हूँ। अब विचार करके देखो, पराविद्या की ओर प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी सर। हाँ, ये वैसे देखा जाए, ये तो संसार के नाते रिश्ते तो संसारियों के सामने बखान करने के होते हैं। जी जी, ठीक है ना, परंतु सत्संग में जाकर के भी हम ओके वो बने रहे तो चलो, व्यवहार में तो व्यवहार चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए वहां तो ऐसा बनना ही होता है, परंतु यहाँ तो सत्य का साक्षात्कार होता है ना। तो यहाँ पर तो जो कुछ भी बने हुए हैं उससे हमें थोड़ा बिगड़ना होता है, और बिगड़ेंगे नहीं तो सच्ची बात है कुछ भी होने जाने वाला नहीं, क्योंकि हम अपने में किसी भी प्रकार का अध्यारोप करके और उस अध्यारोप को सत्य समझ करके उस अध्यारोप को पुष्ट करने के लिए यदि हम कल्प कल्पांतर तक सुनते रहें, फिर भी अविद्या के बंधन से मुक्ति नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है।
तो यहाँ पर तो या तो केवल मात्र हम जिज्ञासु बन जाए ना, तो बात कुछ और हो जाती है। जिज्ञासु के सिवा हम कुछ भी बन रहे हैं तो सचमुच में ब्रह्म विद्या प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। वहां पर महत्व बुद्धि जो है पराविद्या में ही होगी, अपराविद्या में तो उनकी महत्व बुद्धि होगी ही नहीं। अच्छा, थोड़ा संकेत कर देते हैं। जिस विद्या में, अर्थात जिस विद्या को प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रह जाए, उसको कहते हैं अपराविद्या। और जिस विद्या में उस विद्या का साक्षात्कार होने के पश्चात, उस विद्या को जान लेने के पश्चात फिर कुछ भी शेष रहे ही नहीं, उसको कहते हैं पराविद्या। ध्यान देना अच्छी तरह से। सूत्र समझ में आ गया ना? जी। इसमें कोई दृष्टांत देकर बता सकते हैं क्या? अपराविद्या पराविद्या का जो स्वरूप बताया ना, कोई नहीं? आवाज तो आ रही है ना? आ रही गुरुदेव आवाज। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। अपराविद्या के लिए बताया गया है जिस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी करना शेष रह जाए उसे अपराविद्या कहते हैं, और कुछ भी शेष न रहे उसे पराविद्या कहते हैं। जैसे समझो किसी ने भोजन बनाने की विद्या सीख ली, ये भोजन बनाने की विद्या पराविद्या है या अपराविद्या है? अपराविद्या है ना। अच्छा, सीख तो लिया, परंतु जब तक वह बनाएगा नहीं, तब तक उसकी भूख निवृत्त हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हीरे को परखने की अच्छी तरह से वो कला जानता, और 100 से 100% मशीन जो बताती वो का वो बता देता है, परंतु इसे वो अरब खरबपति हो गया क्या? नहीं। उसे तो हीरे को खरीद कर लाना होगा और तब जाकर के वो अरब खरबपति हो सकता है। तो अपराविद्या के अंतर्गत ऐसी अनंत अनंत दृष्टांत है। जी। किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, परंतु जानकारी प्राप्त करने मात्र से स्वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करो और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ करे नहीं, तो क्या स्वर्ग प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे ही संसार में सर्वत्र इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिस विद्या में कुछ न कुछ करना होता है वो अपराविद्या होती हैं, और पराविद्या में ज्ञात्वादेव मुच्यते, सर्वपासे जानने मात्र से सब कलेश दूर हो जाते हैं, सकल अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, उसको कहते हैं पराविद्या। जी। अच्छा, जैसे मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानने के पश्चात अपने को ब्रह्म बनने के लिए कुछ सेंट वेंट लगाना या ऐसा वैसा कुछ करना होता है क्या? नहीं, वो जैसे है स्वामी, वो तो अनादिकाल से झुकाती हो, वो कहीं बनान कोई बिगड़ा, मिलान कोई मिला, वो तो अनादिकाल से झुका क्यों है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा ना? जी। अच्छा, फिर विचार करके देखो, पराविद्या का स्वरूप यह है और अपराविद्या का स्वरूप यह है। तो अपराविद्या के अंतर्गत कुछ करना शेष रहता है या करना कुछ शेष रहता ही नहीं, फिर भी हमारी जो प्रवृत्ति है अपराविद्या की ओर ही होती है, पराविद्या की ओर होती ही नहीं। और इसका क्या कारण और कौन बताएंगे? वाणी शंकर जी ने तो बहुत गजब का सूत्र बता दिया। अब आप भी अपने हिसाब से कुछ सूत्र बता सकते हो।
ये अपरा विद्या में ही अपनी निश्चयात्मक बुद्धि बैठी हुई है। अपरा विद्या में ही निश्चयात्मक बुद्धि बैठी हुई है ना। जी सर। जी स्वामी। बहुत अच्छी बात। और बाकी के साधक भी बोल के देखो, देखें। आज क्या बात, सबकी जगह पर रामदेव जी महाराज बोल रहे इसलिए सब देख रहे भाई, ये बोल रहे को हम क्यों बोले। मत बोल बाबू, सास में दुर्गंध के देख देख बोल गया, सो आपकी कृपा से देख देख बोलने आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं। कौन बोलेंगे इसके बारे में? ये तो अपना प्रैक्टिकली अनुभव है ना, और कहीं से पुस्तक से थोड़े पढ़ना या और कुछ कल्पना थोड़े करनी। रात दिन हम इसी जगह पर अटके हुए हैं। जी स्वामी जी। क्या बात हुई, कोई नहीं बोल रहे? सैदानंद जी महाराज चुप कैसे हो गए सभी? महाराज ये क्या चक्कर, इतना बोलने के पश्चात भी नहीं बोलते हो? या समझ में नहीं आ रहा? कह तो सकते हैं ना। हाँ बोलो स्वामी। मैंने पूछा है, वो छोटे से गड्ढे में बैठा रहता है, उसको अपना समुद्र मान लेता है। क्या बात वहाँ कुछ सब कुछ उसी को मान लेता है। कितना अच्छा सूत्र इसी निकल तरह गया, हम देखो। अपने विद्या को सब कुछ महत्व देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समझो बहुत गजब का सूत्र बता दिया। तो बस ऐसे ही तो सूत्र बताने होते ताकि अपनी बुद्धि की भी तो कसरत हो ना, अपने को भी तो पता चलना चाहिए। तो सब साधक एक एक सूत्र भी बोले तो कितने सूत्र हो जाते, इसमें हो सकता 4-5 सूत्र भी बड़े अजब गजब के हो, तो साधकों को कितना बल मिलता है। परंतु इतना कहने पर भी कोई बोलते नहीं, गजब करते हैं। और कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी किया जा रहा कि हम संसार के चक्कर में क्यों पड़े हुए, भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्ति क्यों नहीं होती। यही तो सूत्र बताना। परापरा विद्या के नाम पर यदि डर लगता हो तो ये और थोड़ा सरल करके बता दिया। गुरुदेव के जन्मों का संस्कार। हाँ ये बात, बहुत धन्यवाद। कई जन्मों के संस्कार है जो एकाएक ये संस्कार निवर्त नहीं होते। बहुत अच्छी बात है। तो ये सूत्र हो गए ना, बोलो क्या कमी रही इनमें। अनादिकाल से हम केवल और केवल मात्र प्राविद्या को ही महत्व देकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो कहने का मतलब पंडित जी हाथ पकड़ा के कह देते ये तुम उनके और वो तुम्हारे है, तो मृत्यु पर्यंत उसको नहीं भूलते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये तो कुछ समय का नाता रिश्ता वो भी नहीं भूलते, तो अनादिकाल के संस्कार ये एकदम कैसे निवर्त हो जाएंगे। हाँ ये तो विजर्पण कभी हुआ ही नहीं। इसके लिए तो बहुत बड़ा पुरुष चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। जी स्वामी। हाँ रामदेव जी वापस इसको बंद कर दिया करो, सर सर की आवाज आती है ना, बोलना हो तब माइक को ऑन करना, वरना बंद ही रखना। और कौन बताएंगे? अपने को क्या अनुभव हो रहा वो बताना, किसी शास्त्र का लिखा पढ़ा देखा नहीं बताना। अपन इस जगह पर क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ से छूट क्यों नहीं पा रहे, ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही है। तो अपना खुद का प्रैक्टिकली अनुभव बताना अपने को। हाँ कोई भी बता सकते, ऐसी बात नहीं है। गलत होगा तो कोई जोर तो डालने से रहे। शिवम गुरुदेव। हाँ शिव हम मैं और मोह तो माया इसमें उलझे हुए। हाँ बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छा सूत्र की जो मैं और मेरेपन को ही पुष्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर अपरा विद्या से ही पुष्टि होगी। परा विद्या से तो मैं और मेरापना ही क्या हो जाता है, नहीं रहेगा। हाँ ये खत्म हो जाता, क्योंकि मैं और खत्म हो जाए। औरते माया जे बस कीनो जीवन काया। तो मैं मेरा तू तेरा यही तो माया है।
और ये नकली एम के चक्कर में पड़ करके ही तो हम, क्योंकि नकली एम जो है ना, थोड़ा बहुत भी नष्ट होने लगे तो हम पागल होने लग जाते हैं। नकली एम पर थोड़ा बहुत भी कोई चोट पहुंचा दे, थोड़ा बहुत भी तिरस्कार अपमान कर दे, तो पता नहीं हम क्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इस नकली एम को जब तक हम बनाए रखना चाहेंगे, इनको महत्व देंगे, तब तक सच्ची बात यही है कि हम सचमुच में कभी भी पराविद्या को महत्व दे सकेंगे ही नहीं। क्योंकि पराविद्या से तो ये नकली एम चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये जो अहंकार है ना, पराविद्या से तो मूल सहित भस्मीभूत हो जाता। और यदि ये हो जाएगा तो फिर हम मौज मस्ती मनोरंजन कैसे करेंगे। इसलिए हमारे को तो पराविद्या की आवश्यकता नहीं है, हम तो अपराविद्या से ही काम चला लेंगे। ये नकली एम का खेल होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साधक है? तो बोलो। अपने को क्या अनुभव होता है उसके बारे में सदा ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि हम हार जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मोहनलाल जी बहुत जल्दी कुछ हो सकता है, नेट गड़बड़ होगी या फिर नेट बैलेंस नहीं होगा, यही चल रहा होगा शायद। हाँ, और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? सजानंद जी कुछ बोल रहे हो क्या? जी गुरुदेव। तो बोलो ना फिर, और क्या इस टाइम लिख के दें क्या आपको? बोलिए गुरु जी पहला। कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोले? दो साथ में बोल गए तो आपकी आवाज तो दब गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। बोले कबूतरी अड़दाई उड़ जरीर माए पड़ा पासा दिखे जदे। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। ये भी दृष्टांत बहुत अच्छा है। मोह की बेड़ी पड़ी पगमाई, निकल सके नहीं कोई। तो ये तो मोह तो बड़ा खतरनाक होता है। जी स्वामी जी, यही है चक्कर तो। यहाँ पर सचमुच में होता क्या है, अविद्या की वशीभूत हुआ जीव, चार प्रकार की जो कार्य विद्या बताई गई ना, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अपराविद्या को ही पराविद्या समझ बैठा है। और समझो, पराविद्या को अपराविद्या समझ बैठा है। तो इसको तो यही निश्चय है ना, मुझे ये अपराविद्या जो है कचरा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो पराविद्या ही चाहिए। परंतु गड़बड़ ये हो गई कि इसने परा को अपरा और अपरा को परा समझ लिया। यही कारण होता है कि सचमुच में जो पराविद्या होती है वह छूट जाती है। उल्टा समझ लिया। बस यही बात होती। मील के पत्थर को जब मंजिल समझ लेते हैं तो फिर वही डेरा डालकर बैठ जाते हैं। उल्टा तो समझ जाए स्वामी जी, फिर तो छोड़ाने पर भी नहीं छूटता है। कभी छूट ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमको तो निश्चय, हम जो मान रहे जान रहे हो बिल्कुल सत्य कही है। बेचारे समझते ही नहीं, इसलिए फालतू की बकवास कर रहे हैं। तो चाहे कितना भी क्यों ना कर लो, जैसे आंख बंद करके कोई किसी वस्तु को देख सकता ही नहीं, ऐसे ही तो अपराविद्या को ही परा समझ कर बैठा हुआ है। अब बहुत सारे शास्त्रों को देखेगा तो सब शास्त्रों में यही मिलेगा, अपराविद्या को धिक्कारी जाएगी और पराविद्या का महत्व बताया जाएगा। तो वह तो पराविद्या में ही तो लगा हुआ है। यही तो सोचेगा, मैं जो कर रहा हूं, जान रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है, इसी का नाम पराविद्या है। और चक्कर गड़बड़ केवल पराविद्या के बारे में उनकी महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा है। अपराविद्या को वह समझो
हाँ, उसके समीप भी नहीं जाना चाहता है। परंतु गड़बड़ी ये हो गई कि उसने परा को अपरा और अपरा को परा समझ लिया, इसलिए परा का उसने त्याग कर दिया और अपरा को ग्रहण कर लिया। उल्टा हो गया। हाँ, अब क्या होता है कि लोग ज्यादातर परिवर्तन चाहते हैं ना। जी एक बिल्कुल। स्थिति में कौन रहना चाहता है? नहीं हमेशा रहना जैसे चाहता। एक ही एक वस्तु खिलाई जाए तो उब जाते हैं ना। तो बिल्कुल अपरा उब विद्या जाते में हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन होता रहता है। हाँ, सत्य कभी वचन। कभी क्या देखा, कभी क्या सुना, कभी क्या सूंघा, कभी क्या चखा, क्या स्पर्श किया। तो ये तो अलग अलग अनुभव हो रहा, तो यहाँ तो मौज मस्ती मनोरंजन ही तो प्राप्त होता। अपरा विद्या हो तो उसमें देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना ये सब छूट जाते हैं। इनमें सत्य तो बुद्धि, प्रिय तो बुद्धि, रमणीय तो बुद्धि रहती ही नहीं। तो अब ऐसी सुखी सल्ला को, अरे उस पर कुछ शहद वगैरह लगा हुआ हो तो उसको चाट भी सकते हैं, परंतु सुखी सलाह के लिए कौन अपनी जीव को बेकार करेगा? तो यहाँ सही है परा बिल्कुल। विद्या के अंतर्गत तो सुखी सल्ला है। हाँ, ये सुखी सलाह वास्तव में तो यहाँ मिलता कुछ भी नहीं, बल्कि जो मिला हुआ है वो भी नष्ट हो जाता, वो भी छूटने छूट लगता है। और थोड़ा बहुत जी। संसार छूटने लगे और हम पागल हो जाते हैं, अरे 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 ये छूट गया, ये छूट गया, तो फिर वह आगे नहीं बढ़ पाता है। यहाँ पर तो ईश्वर के ऐश्वर्य से भी विरक्त होना होता है, तब जाकर के क्या होता है, जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म विचार तो अभी पूरा का पूरा बाकी है। जी। ईश्वर के यहाँ ऐश्वर्य पर से विरक्त होने के पश्चात भी यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य विरक्त होना ये भी अपराविद्या के अंतर्गत ही आ जाता है। ये वास्तव में पराविद्या होती ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही अच्छी तरह से समझना होता है, तब जाकर के सचमुच में हम पराविद्या को महत्व दे सकते हैं। ये तो स्वामी जी बड़ी टेढ़ी बात है। बड़ी टेढ़ी बात है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है कि व्यवहार के अंतर्गत हम अपराविद्या को महत्व दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यवहार अपराविद्या से ही चलता है। परंतु अपराविद्या से मैं मुक्त हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा, यही मेरे जीवन का सार है, इसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ऐसी जो गड़बड़ियां होती है ना, वो अपने को सचमुच में मिट्टी में मिला देती हैं। वरना ये तो थोड़ी कहा जाता है भाई जूते चप्पल मत पहनो, मना करते तो इसीलिए करते। अब घर पर पहुंच गए हो, अब रसोई में काम करे, अब जूते पहनने का प्रयोजन क्या है? इसमें स्वामी जी वो एक दृष्टांत आता है, ऐसा लोग कहते हैं नहीं संसार में कि जैसा संग वैसा रंग। बिल्कुल। तो ये रात दिन इसी का संग करते तो फिर रंग यही चढ़ जाता है, छोड़ता नहीं है फिर। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अब संतों का, शास्त्रों का, इनका संग तो कभी कभी होता है, इनका संग 24 ही घंटे होता है ना। जी बिल्कुल। इन्हीं को देखते, इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं को महत्व देते हैं, तो फिर पराविद्या की ओर प्रवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि जिनको कोई दुख तकलीफ हो, अर्थात जो सचमुच में किसी बीमारी से ग्रस्त हो, वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। बिल्कुल। वरना जिनको कोई बीमारी ही नहीं है, वो डॉक्टर के पास में क्यों जाएगा? और जाएगा तो केवल मात्र मनोरंजन करने के लिए। बिल्कुल। इसलिए साधकों को यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना होता है। अच्छी तरह से निश्चय करने पर ही ये जीव सचमुच में पराविद्या की ओर प्रवृत्त होता है, सचमुच में उसको महत्व दे सकता है। इसलिए और अधिक समझ में आए या ना आए, कम से कम भले रात दिन अपराविद्या में उलझे रहो, परंतु अपराविद्या को यदि पराविद्या समझ लेंगे तो सदा सदा के लिए हम रसातल में चले जाएंगे। तो कम से कम इतना तो समझ ही लेना चाहिए, इन विद्याओं से हम केवल मात्र सांसारिक स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं।
हाँ, इन विद्याओं से अपनी नुंगती जरूर हो सकती है, मुक्ति नहीं होगी। जी। हाँ, इन सूत्रों को मुक्ति तो हो अच्छी सके। तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझेंगे तभी हम सचमुच में अपरा विद्या को उस प्रकार की समझकर उसे ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे। बस इसीलिए कहते हैं ना, जो पराविद्या को पराविद्या के रूप में नहीं समझते हैं वही सचमुच में अपराविद्या के पीछे पागल हो जाते हैं। ऐसे जीव सचमुच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारते हैं, समझो वो अपने को ही मार देते हैं, क्योंकि मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य उनके रहस्य समझ में ही नहीं आया। बेचारे ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ, इसलिए सदा सर्वदा इस बात का तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए कि इसके बिना तो सचमुच में कल्याण होता ही नहीं। तो स्वामी जी इसके बारे में रोज सुनते हैं ऐसा, और ये घटना होती है तब देखते भी है, अनुभव भी ऐसा, फिर भी इसका त्याग नहीं होता है, ये छूटती नहीं है। इसमें फिर कौन सा ऐसा रोड़ा अटक गया? सबसे बड़ा रोड़ा तो ये अभी बता ही दिया था कि अपराविद्या को हमने पराविद्या समझ लिया। हमने अपने का लक्ष्य केवल मात्र सत्य प्रिय रमणीय पदार्थों को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके बस इनको ही हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। जब तक साथी से सुख में प्रवृत्ति बनी रहती है तब तक निरति से सुख की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। निरति से सुख जो होता है ना, उस सुख की ओर जब प्रवृत्ति होती है तब समझना चाहिए कि हम वास्तव में अब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगे हैं। वास्तव में हम भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी भी अब कर सकेंगे, वरना अपराविद्या को महत्व दे करके या 14 प्रकार की जो विद्या होती है ना, ये सब अपराविद्या ही होती हैं। समझो कोई आकाश में उड़ने की प्रक्रिया समझ ले, विद्या प्राप्त कर ले, फिर भी क्या हुआ, आकाश को छेद करके आकाश से परे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। हाँ, वो भी अपराही है। जितनी भी विद्याएं हैं ये सारी की सारी विद्या जो है अविद्या होने से हमें अभिमानी ही बनाती हैं, हमें बहिर्मुख ही बनाती हैं, हमें कहने का मतलब बहुत बड़ा अभिमानी बना देती हैं कि हमारे सामने इस संसार में कौन है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो इनका कोई औचित्य नहीं होता है। इसके बारे में तो पहले चर्चाएं चल चुकी थी। यदि कोई लखपति करोड़पति हो और अभिमान करे कि हमारे सामने संसार में कौन है, परंतु उनको पता ही नहीं धनपति जो कुबेर है उनके सामने वह क्या है। 1000 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब को देख करके अभिमान करे कि मेरे सामने इनकी क्या सामर्थ्य है, परंतु सूर्य के सामने उनकी क्या औकात है? कुछ है क्या? नहीं है ना। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो यहाँ पर यही है कि जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक अपराविद्या के चक्कर में पड़े रहेंगे। अपराविद्या का मतलब होता है मौज मस्ती मनोरंजन ही करना, और ये मौज मस्ती मनोरंजन में साधक ऐसे उलझ जाता है कि मनुष्य जीवन का वास्तव में प्रयोजन क्या है, क्या लक्ष्य है। अरे ये मानव जीवन जिस अविद्या के बंधन से छूटने के लिए मिला हुआ है, बड़ी शर्म की बात हो जाती है कि हम उसी अविद्या को पुष्ट करने में लग जाते हैं। उस अविद्या को इतना महत्व दे देते हैं कि उसके बिना हम रह सकते ही नहीं। हो गया ना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। हो गया साहब। हाँ, इसलिए जो पराविद्या को पराविद्या के रूप में नहीं जानते हैं वही अपराविद्या के चक्कर में पड़ जाते हैं, और अपराविद्या के चक्कर में पड़ा हुआ जीव ये कल्प कल्पांतर तक फड़ता ही रहता है। सचमुच में इनको परम शांति कभी प्राप्त होती ही नहीं। तो बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को अच्छी तरह से जान लेना है कि पराविद्या को ही हम विद्या समझे, बाकी सब ये पेट भरने के साधन होते हैं। हाँ, इसलिए तो कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ तक ही लगे रहते हैं
वे ही इस अपरा विद्या के पीछे पागल होते हैं। इसलिए अपरा विद्या को अपरा विद्या जानो, निश्चित रूप से परा विद्या की ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। हम परा विद्या को महत्व दे देंगे और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो सचमुच में फिर कुछ भी होने जाने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि वास्तव में परा विद्या ही अनादिकाल के जो बंधन है उनसे अपने को मुक्त कर सकती हैं। ये परा विद्या ही वह विद्या है जिस विद्या के जागृत होने पर ये अनादिकाल का भटका हुआ जीव मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सचमुच में यदि अपने को कृतार्थ होना है तो इसके लिए परा विद्या ही विद्या है, बाकी सब विद्या होती हैं। इसलिए इनके चक्कर में न पड़ करके केवल मात्र परा विद्या को ही महत्व दे। जी स्वामी जी। हाँ, वैसे देखा जाए तो अपरा विद्या भी कमजोर नहीं है, क्योंकि इसी से ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है। तो भाई यहाँ पर जिनको ब्रह्मलोक से भी वैराग्य हो जाए, ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाए, स्वर्ग वगैरह तो क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात होती है। इसलिए जब तक इनसे विरक्त न हो जाए तब तक सचमुच में इस और प्रवृत्ति होती ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। हाँ। तो चलो फिर इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करो। कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार के सिवाय जो कुछ भी है ये सारी की सारी अपरा विद्या ही होती हैं। चाहे भले कोई करोड़ वर्ष की समाधि क्यों न लगा ले, फिर भी समझना चाहिए ये अपरा विद्या के चक्कर में ही है। क्योंकि करोड़ वर्ष की समाधि लगा लेगा तो करोड़ वर्ष तक तो ये सुखी हो जाएगा, परंतु जैसे ही समाधि से उत्थान होगा ये संसार चक्र तो उनके लिए ज्यों का त्यों वही परेशानी पैर जी। हाँ, इसलिए सचमुच में जो सच्चा साधक होता है वह परा विद्या को ही महत्व देता है। हालांकि यहाँ से होकर निकलना आवश्यक होता है, तो यहाँ से होकर के भले ही निकलो, परंतु कहीं अटको मत, कहीं बंधो मत। और अटकना क्या है? किसी भी अनात्म प्रपंच को महत्व देना ही अटकना होता है। जी स्वामी जी, यही होता है ना? जी स्वामी जी, यही होता। हाँ बिल्कुल। इसलिए सचमुच में अपने को अपना जीवन व्यर्थ न चला जाए। भले ही परा विद्या की ओर प्रवृत्ति न हो, परंतु कम से कम अपरा विद्या को कीचड़ समझ लेंगे तो भी सचमुच में अपना जीवन काफी हद तक सार्थक हो जाएगा। और जो इस प्रकार से समझेंगे तो कहने का मतलब उनकी कभी दुर्गति होगी ही नहीं। यहाँ तो अपरा विद्या को परा विद्या समझने के कारण ही अनादिकाल से हमारी दुर्गति होती आ रही है। जिस दिन हम अपरा विद्या को परा विद्या समझ लेंगे, अरे भाई इनसे तो केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन किया जा सकता है, इसे तो पेट भरा जा सकता है, किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, या इस अपरा विद्या से हम तृष्णा को और बढ़ा सकते हैं, इसके सिवाय जन्म मरणादि संसार की निवृत्ति इससे तो होती ही नहीं। ये बात यदि कोई अच्छी तरह से समझ ले तो सच्ची बात यह है कि वह जिस प्रकार से स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के पदार्थों में उनकी जैसी आस्था होती है, वैसी आस्था उसकी इस अपरा विद्या के बारे में हो जाएगी। जी स्वामी जी। तो बस अपने को कुल मिला करके अपरा विद्या से पेट भरा जा सकता है, इसे मुक्ति नहीं होती है, इतना सा हमें निश्चय कर लेना है। हाँ, अपरा विद्या के बारे में और भी खूब मंथन करना, क्योंकि ये 14 प्रकार की होती हैं। यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करने की कोई विद्या सीख लेता है, समझ लेता, फिर भी ये विद्या ही है, ये परा विद्या नहीं है। क्योंकि परा विद्या जो है ना, परा विद्या का अर्थ होता है या तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध होता हो, उसको कहते हैं परा विद्या। जी स्वामी जी। क्या होता है? अक्षर ब्रह्म का बोध। अर्थात जिस विद्या से आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध होता हो उसे परा विद्या कहते हैं। और बाकी जिसे केवल मात्र आत्मा का या ब्रह्म का अलग अलग ज्ञान होता हो,
या और कुछ छूटना पकड़ना होता हो उसको कहते हैं अपरा विद्या। तो आज सुनाया, जिस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात कुछ न कुछ करना शेष रह जाए उसको कहते हैं अपरा विद्या, और जिस विद्या को प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी बाकी न रहे। यदि ज्ञात्वा मोक्षे शेषवात, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अरे जिसको जानने मात्र से अशुभ अर्थात समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती हो उसको कहते हैं परा विद्या। बोध मात्र से। जी स्वामी। जानने मात्र से। तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वेद भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, श्रुति माता का ये बेरी गोफ है। यहाँ उपनिषद डंके की चोट से संकेत कर रहे हैं, जिसको जानने के पश्चात और कुछ करना शेष रहे ही नहीं, ऐसी यही पराविद्या होती है। और जो पराविद्या को महत्व दे देते हैं, सचमुच में उनके जैसे तो इस संसार में कोई हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। इसलिए पराविद्या को ही विद्या समझो, बाकी सब विद्या होती हैं। जी स्वामी। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिवम प्रणाम स्वामी जी। कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों प्रणाम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। शिवम दर्शन विज्ञा शिवम। चलो शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम दर्शन हो गया। हाँ शिवोहम, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। गुरु जी आप कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। नारायण देव। स्वामी जी आपके श्री चरणों शिवोहम। हमारा सतगुरु ये मरोना आंग्र में तो माने नहीं बड़ा कोण बोलने कर रहे हैं बुढ़िया फेड़िया यार तो बेड़ा बेटा होगा मैं कहीं वा कहीं करे ये मरता मरो क्यों वो रजाई पड़ी है उड़ा जा। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 चलो शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। जय हो आपकी जय हो। ठीक शिवोहम।